अब बात करते हैं अमेरिका के विश्व युद्ध की ओर बढ़ते हुए कदमों की। इनमें जो सबसे पहला कदम है वो रूस की ओर उठा है। अमेरिकी सेना ने रूस के तेल टैंकर पर कब्जा क्या किया? रूस और अमेरिका के बीच तनाव बेहद ज्यादा बढ़ गया है। कल हमने आपको बताया था कि बेलगोरोद परमाणु पनडुब्बी तैनात की गई है रूस की तरफ से, लेकिन अब अमेरिका ने भी अपना इसी तरीके से एक परमाणु अटैक करने वाला जहाज तैनात कर दिया है। कहां तैनात किया है, चलिए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। अमेरिका की रूस से अदावत। विश्व युद्ध 3 किया है। ग्रीनलैंड पर बटा नेटो। वेनेजुएला में अमेरिका के सफल मिशन के बाद अब ट्रंप के हौसले बुलंद। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वेनेजुएला के मुद्दे पर दुनिया ने विरोध तो किया, लेकिन इसका कोई खास असर नहीं पड़ा, जिसके बाद अब ट्रंप के कदम दूसरे इलाकों की ओर बढ़ गए हैं और हर कदम विश्व युद्ध की ओर बढ़ता दिख रहा है। अमेरिका ने रूस के 2 तेल टैंकरों को जब्त किया, जिससे रूस और अमेरिका के बीच जबरदस्त तनाव बढ़ गया। रूस के झंडे लगे तेल टैंकर को जब्त करना एक बहुत बड़ा कदम है, लेकिन अमेरिका इससे पीछे नहीं हटा। तेल टैंकरों की सुरक्षा के लिए रूस ने बाकायदा जंगी जहाज और पनडुब्बियां रवाना की। जिनका मकसद था तेल टैंकरों को सुरक्षित रूस तक पहुंचाना। लेकिन उससे पहले ही अमेरिकी सेना ने अपना मिशन पूरा कर लिया। खास बात यह है कि अमेरिका ने यह मिशन चोरी छिपे नहीं किया, इसकी बाकायदा तस्वीरें भी जारी की गई। इन तस्वीरों में साफ दिखा कि तेल टैंकरों का पीछा किया गया, टैंकरों को घेरा गया और बाकायदा हेलीकॉप्टर से टैंकर पर जवान उतरे, जिन्होंने तेल टैंकर को जब्त कर लिया। रूस के तेल टैंकर मैरिनेरा को नॉर्थ अटलांटिक में आइसलैंड के करीब जब्त किया गया। रूस ने बाकायदा इस तेल टैंकर की सुरक्षा के लिए खास रणनीति बनाई थी।
दिसंबर 2025 में ही रूस ने बेड़ा एक जहाज का नाम बदला, उसे मैरिनेरा नाम दिया गया और उस पर रूसी झंडा लगाया गया। रूस को उम्मीद थी कि उसका झंडा देखकर कोई भी देश तेल टैंकर को नहीं रोकेगा, लेकिन अमेरिकी सेना ने कार्रवाई की, जो रूस और अमेरिका के बीच टकराव की बड़ी वजह बन सकता है। इसके अलावा अमेरिका ने कैरेबियन सागर में एक और जहाज सोफिया को भी जब्त किया। बताया जा रहा है कि यह जहाज स्वेज कैनाल की ओर जा रहा था। हालांकि यह जहाज रूस की शैडो फ्लीट का हिस्सा बताया जा रहा है। अमेरिका के लिए भी यह मिशन आसान नहीं था। इसके लिए बाकायदा ब्रिटेन से मदद ली गई। ब्रिटेन के पोसाइडन विमान ने रेकी की, इनपुट मुहैया कराया, साथ ही फाइटर जेट्स को भी अलर्ट मोड पर रखा गया था। पुतिन के गुस्से को देखते हुए अमेरिका ने भी चेतावनी के तौर पर अपना डूम्सडे प्लेन उड़ाया। इस विमान के उड़ने का मतलब ही है कि परमाणु हमले की चेतावनी। ये E-4B विमान ओमाहा से रवाना हुआ। ये नेब्रास्का से मैरीलैंड के लिए रवाना किया गया। मैरीलैंड वाशिंगटन DC के करीब है। ये विमान बोइंग 747 को विकसित करके बनाया गया है। यह उड़ता हुआ एयरबेस है और परमाणु हमले की दशा में कई दिनों तक उड़ान भरने में सक्षम है। तो अमेरिका ने रूस की तरफ डूम्सडे प्लेन को रवाना तो कर दिया है, लेकिन इसके साथ ही अमेरिका के जो कदम है वो ग्रीनलैंड और मैक्सिको की तरफ भी बढ़ते जा रहे हैं और इन दोनों पर ही कार्रवाई के लिए राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिका की सुरक्षा का हवाला दे रहे हैं। वेनेजुएला में ऑपरेशन के बाद अब अमेरिका की नजर ग्रीनलैंड पर है। अमेरिका का साफ तौर पर कहना है कि या तो ग्रीनलैंड को बेचो या हमले के लिए तैयार रहो। तो वहीं ग्रीनलैंड ने भी साफ तौर पर कह दिया कि अगर अमेरिका ने हमले की हिमाकत की तो पहले हमला करेंगे और बाद में सवाल पूछेंगे। ग्रीनलैंड को लेकर डेनमार्क के सपोर्ट में आए यूरोपीय देशों ने भी चेतावनी दी। पोलैंड और ब्रिटेन समेत कुछ बड़े देशों ने ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका को सख्त लहजे में चेतावनी जारी की है। अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जा अपनी सुरक्षा के लिए जरूरी मान रहा है। उसका मानना है कि ग्रीनलैंड से यूरोप और रूस पर मिसाइल निगरानी की जा सकती है।
साथ ही ग्रीनलैंड में रूस और चीन के बढ़ते दखल को भी अमेरिकी दबाव की वजह बताया जा रहा है। फिलहाल ग्रीनलैंड पर नेटो बनाम नेटो के हालात बनते जा रहे हैं, लेकिन अमेरिका को इसकी फिक्र नहीं है। एक अनुमान के मुताबिक नेटो के सैन्य खर्च का करीब 70% अमेरिका ही करता है। नेटो के पास करीब 35 लाख जवान हैं। इनमें से करीब 13 लाख जवान अमेरिका के ही हैं। हालांकि ट्रंप की इस डिमांड के पीछे एक बड़ी वजह उसके कारोबारी हितों को माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आर्कटिक की बर्फ पिघल रही है, जिससे यहां खनिजों तक पहुंचना आसान हो रहा है। माना जा रहा है कि ग्रीनलैंड में सेरियम और लिथियम जैसे मिनरल्स पाए जाते हैं। इन रेयर अर्थ मिनरल्स का इस्तेमाल स्मार्टफोन, मोबाइल फोन, हथियारों और विमानों में किया जाता है। अब तक रेयर अर्थ मिनरल्स के मामले में अमेरिका चीन पर निर्भर है। ग्रीनलैंड के अलावा अमेरिका के निशाने पर मैक्सिको भी है। अमेरिका ने मैक्सिको पर ड्रग्स तस्करी को मदद करने का आरोप लगाया। अमेरिका ने साफ संकेत दिए कि मैक्सिको में ड्रग्स तस्करों के खिलाफ जमीनी ऑपरेशन शुरू किया जा सकता है। ट्रंप का कहना है कि समंदर के रास्ते अमेरिका में आने वाले 97% ड्रग्स को तो रोक लिया गया है। अब कार्टेल्स के खिलाफ जमीन पर कार्रवाई शुरू की जा रही है। ट्रंप का आरोप है कि मैक्सिको पर ड्रग्स कार्टेल का नियंत्रण है। उधर अमेरिका की धमकी के आरोप में मैक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबाम ने सख्त चेतावनी दी। उन्होंने साफ कहा कि मैक्सिको सुरक्षा संबंधी मामलों में अमेरिका के साथ है, लेकिन संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से कोई समझौता नहीं होगा। राष्ट्रपति शीनबाम के मुताबिक ड्रग्स तस्करी और संगठित अपराध के खिलाफ लड़ाई में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जरूरी है, लेकिन यह सहयोग आपसी सम्मान और बराबरी के आधार पर होना चाहिए। फिलहाल अमेरिका के ग्रीनलैंड और मैक्सिको की ओर बढ़ते कदम से दुनिया में तबाही बेहद करीब आती दिख रही है। देखना होगा कि क्या ट्रंप इस तबाही को रोकने में मदद करेंगे या आग में घी डालेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।